नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी बात कमेंट के रूप में, उनकी राय कमेंट्स के रूप में और आपकी राय कमेंट्स के रूप में मिल सके ताकि हम और अधिक विचारों को आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान के सांसद मांग रहे हैं भीख, दया की भीख, संसद में जान की भीख, पूरा देश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना नहीं, उसको हम मानते हैं आतंकवादी सेना की गुलाम सरकार पाकिस्तान की, क्योंकि वो कोई आतंकवादी तो अलग से कुछ होते नहीं है। जो सेना में भर्ती होते हैं उनमें से 500, 2000, 4000 बीच में उसी तरह से या कहीं पर और शिविर लगा करके उनको टुकड़ों पर डाल देते हैं, तो वो सैनिकों के भी सैनिक गुलाम होते हैं सेना के ही। और इसलिए उन्होंने जो कोशिश की कि भारत के 15 प्रमुख ठिकाने जो सैन्य भी हैं और पब्लिक भी है, जहां बड़े पैमाने पर हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक आप अंदाज लगाइए, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से लेकर के गुजरात तक, राजस्थान, आप इन सब राज्यों में जिस तरह से तहलका मचाने के लिए उन्होंने मिसाइल छोड़ने की हिम्मत की। भारत ने केवल 9 ऐसे ठिकानों पर किया था जहां आतंकवादी, मतलब बाकायदा उनके मुख्यालय बने हैं, उनके अड्डे हैं, उनका आतंकवादी छिपे हुए हैं। 100 से अधिक मारे जाने की तो पुष्टि हो चुकी है। वो कितने मरे, लाश कहां ले गए होंगे पता नहीं, और वो भी आतंकवादी सैनिक, इसलिए उनको सैनिक सलामी दी जा रही है। इससे पुष्टि होती है कि जो भारत ने आतंकवादियों पर खिलाफ कार्रवाई की उनको सैनिक सलामी दी जा रही है। रास्ते भर, मतलब ऐसा जैसे कोई सेना का आदमी मारा गया है और सेना के लोगों ने उसका इंतजाम भी किया। इससे इस बात का साबित हो रहा है कि सेना के ही लोग आतंकवादी है, आतंकवादी ही सेना में है। इसलिए पाकिस्तान की सेना को सेना मत कहिए और संसद और सरकार को कहिए कि सरकार तो सेना के तहत है, आईएसआई के तहत है। जो वो कहते हैं लिख के देते, भाई ये बोलना है, वो बोल देगा। इसीलिए तो चीख रहा था वहां का प्रधानमंत्री, कल कह रहा था हम जवाब देंगे, रिट्रीट करेंगे। कर दिया जवाब। उन्होंने सोचा कि हम तो जो मिसाइल मारेंगे तो पूरे भारत में तहलका मच जाएगा। हमने तो 9 की जगह किया है, हम तो 15 ऐसे ठिकानों पर कर देंगे। माने कोई साधारण जगह नहीं है। श्रीनगर में, जम्मू में, पठानकोट में, जालंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, भुज में, मतलब कितने ही शहर, इसके अलावा राजस्थान में जैसलमेर के लिए, वहां पर भी जिस तरह से अपना हमला करने का उन्होंने पूरा भेजा, मिसाइल ड्रोन से जो हमला करने की कोशिश किया, तो हमारे पास है आकाश तीर। देखिए, भारत तो जिसको कह सकते हैं कि भारत बहुत सांस्कृतिक देश है। हमारे यहां जो सिस्टम बनाया गया है, ऐसा रडार सिस्टम जो दूर से कहां से मिसाइल आ रही है उसकी पूरी पहचान करके तुरंत अपने यहां क्या बचाव करना है उसका संकेत देने वाली है। और उस आकाश तीर ने, ऐसा तीर जैसे पहले होता था ना, यहां से तीर 12, हमने पहले भी अपने कार्यक्रम में चर्चा की है कि रामायण में, महाभारत में जब आप पढ़ते हैं ना, किधर से अग्निबाण डाला, उधर से दूसरे ने अपना छोड़ा और उसके बाद रास्ते में उसे नष्ट कर दिया। वो टेक्निक भारत में सैकड़ों हजारों साल से, जिसके बारे में पुस्तकों में दर्ज है। युद्ध का नाको देखा हाल। अब संजय ने क्या धृतराष्ट्र को बताया नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र कौन बैठा है इस समय? पाकिस्तान का धृतराष्ट्र हैं जो लोग। और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष जो नाम मुनीर रख लिया उसने, लेकिन नाम तो देखा जाए तो वो बिल्कुल ही विपरीत, राक्षसों का भी राक्षस जिसको कह सकते हैं। और इसलिए भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है। कल रात उन्होंने ये कोशिश की कि भारत के 15 ठिकानों पर मिसाइल, और हमारे यहां जो सिस्टम, याद आया आपको, S-400, 400 किलोमीटर तक सामने जो निशाना है उस तक पहुंच सकने वाली जो हमने क्षमता किससे लिया? रूस से लिया। अमेरिका ने विरोध किया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है। हम क्या पाकिस्तान, फ्रांस से ले रहे हैं, उससे किसको क्या तकलीफ है भाई? राफेल का प्रयोग किया गया, सुखोई का किया गया, मिराज का किया गया। देखिए,
चाहे वो फ्रांस का हो, रशियन का हो, अमेरिकन हो, कहीं जिससे भी हमें संसाधन, हमें आत्मरक्षा के लिए जो चाहिए, भारत की रक्षा हमें, मतलब कोई सरकार को रक्षा की आवश्यकता नहीं, सरकार के पास तो बहुत सुरक्षा के तंत्र होते ही है। पूरे भारत में इस कोने से उस कोने तक की रक्षा के लिए, हमारे सेना की रक्षा के लिए, क्योंकि सैन्य ठिकानों पर तो सेना के लोग ही मारे जाते, हमारे पूरे सिस्टम मारा जाता, लेकिन उसको पहले से, इसीलिए कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता चलना चाहिए। भारत में जिन लोगों को शंका हो रही थी, अब इस समय राजनीति की बातें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बार बार आज भी जब अपोजिशन की मीटिंग बुलाई गई तो राहुल गांधी और खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष है, राज्यसभा के नेता है, वो अलग बात है कि कितना उनकी संख्या बची है, और उसके बाद उनकी भी मतलब बड़े उम्र वाले हैं, अनुभवी कहने को चाहिए, लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री विचार बड़े आगे, जितने बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सुरक्षा सलाहकारों के साथ, उनके साथ मिनट टू मिनट, रात भर बैठ करके वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जो इसके इंचार्ज हैं, जब वो आकर के आपको सब बता रहे हैं, गृह मंत्री सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो कुछ तैयारी है उसके बारे में बताने के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल वो हम राजनीति में आज उनकी बुराई करने को फायदा, बाद में तो उन्होंने मान लिया कि हम सब देश में एक साथ है, जो अपोजिशन तो अपना मुंह नहीं वो खराब कर सकता है सार्वजनिक रूप से, तो इतना कह सकता है प्रधानमंत्री, हर बार प्रधानमंत्री उनको ये लगता है कि कुछ उनसे सुनना चाहिए। भाई उनसे सुने, देश की सारी एक एक ब्यौरा देने के लिए, और पूरे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री तो उनका एक प्रमुख होता है, सब समान, सबको वही अधिकार है मंत्रिमंडल में, वो भी मंत्री, उनके पास कितने मंत्रालय रहते हैं ना। राहुल गांधी ने कभी मंत्री के राज्य मंत्री भी नहीं बने, उप मंत्री भी नहीं बने, जो कभी इंदिरा गांधी के समय में होते थे। उप मंत्री स्वीकार कर लेते तो शायद कुछ समझ होती कि सरकार क्या करती है। बहरहाल अब उस पर चर्चा करने से अधिक आवश्यक है कि क्यों लगे हुए थे, क्योंकि सारी सूचनाएं आ रही थी। अजीत डोभाल ने दिया होगा खुद प्रधानमंत्री को, और फिर रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देखिए जो उनकी मिसाइलें छोड़ी गई उसका जवाब S-400 ने वहीं उनका कचरा वहां पड़ा हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, सब जगह और सायरन भी बंद हो गए। इस्लामाबाद में तो उनका सायरन की भी बोलती बंद हो गई। चीन के राजदूत को बुलाया आज प्रधानमंत्री शरीफ ने, और ये कहा भाई क्या दिया हुआ है हमको बचाव के लिए, कौन सा एच ये दिया हुआ है आपने उनको, ABCD FGH तो बताई थी, जी जिंग, पता नहीं कैसे वो बात करते होंगे चाइनीज को। अब चाइना तो उनको भीख में देता है और उधार देता है, और वसूल पहले लेता है, जमीन ले लेता है, बंदरगाह ले लेता है, हवाई अड्डे ले लेता है चाइना। अब वो कहता भारत की भी जो हिस्से की जमीन है हमारी भारत की, तो हम तो भारत की ही ये सब जमीन है, अब ले लो जितना चल सकते हो, हमें बस भीख दे दो। तो भीख में मिला हुआ सिस्टम तो ज्यादा नहीं चलेगा। भारत ने S-400 रूस से खरीदा, अमेरिका ने कुछ नाटक किया था कि रूस के पर हमने रोक लगा रखी है, उसे कुछ हमारे रूस के साथ पुराने संबंध है, आज से नहीं है, हमेशा रक्षा में हम किसी और पर निर्भर नहीं रहे, लेकिन हमने रूस से सब ज्यादा हमारे पास उसके हथियार है। S-400 ने उन सारे उसको नष्ट कर दिया, जो मिसाइलें वहां से 15 शहरों के लिए ड्रोन जो छोड़े गए, उनका वहां कचड़ा पड़ा हुआ, कचड़ा उठा ले। और इसलिए लाहौर में जब सुबह 8:30 बजे धमाका हुआ एयरपोर्ट पास, तो उन्हें लगा क्या हुआ है, कभी लगा कुछ ये है, जैसे हम यही मानते हैं कुछ तो उनके भी जो विद्रोही वहां पर हैं, जो बलूचिस्तान के हैं मिलिटेंट्स, जो बाकायदा अरबी बना करके बैठे हैं, कुछ वो हम वहां बम चला रहे हैं लाहौर के आसपास, फिर बलूचिस्तान में चला रहे हैं, और कराची में सिंध देश के लिए तो कब से वो कर ही रहे हैं, तो कराची में हुआ। लेकिन ये नहीं, ये उन्होंने जो छोड़ा था उसका जवाब है। आकाश तीर ने, आकाश से आकाशवाणी हमारे इसलिए नाम है, तो ये आकाश तीर है, और तीर ऐसा है जैसे पूरी चारों दिशाओं में उसको नजर है कहां हमारे विरुद्ध कहां से मिसाइल आ सकती है। अरे तुरंत कंप्यूटराइज सिस्टम है ये वो जमाना नहीं है कि जवानी हेलो आप बताइए कहां पर है, आ रहे हो कि नहीं, दौड़ो बचाओ, वो जमाना नहीं रहा है। भारत अब बहुत अत्याधुनिक शक्ति संपन्न है, उसके पास और भी बहुत सारे साधन है। मैं तो दो दाम इसलिए बता रहा हूं कि सेना ने अभी उसी का जिक्र किया, और सेनाधिकारी कभी बात होती है, आप देखिए जनरल शंकर प्रसाद से बड़े इंटरव्यू किए हैं। मैं तो OP मेहरा जो आर्मी के वायु सेनाध्यक्ष थे, उनके स्पेशल जो होता है उसमें 2-4 सिर्फ पत्रकार हो, उनके साथ में गया हूं। उस समय अमृतसर ले गए थे, ये बात 40 साल 45 साल पुरानी है। तो ऐसे बड़े बड़े वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं, वो कैसे भारत में कैसे क्षमता बढ़े,
उन सब उसकी चर्चा करते रहे। और अब इस समय जो आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कह रखा था सेनाओं को, क्योंकि भारत की सुरक्षा सबसे आवश्यक है। अब जरूरी नहीं कि आप गोला बारूद और टैंक, बंदूक, राइफल खरीद करके जाएंगे। मालूम है कि आकाश मार्ग से लड़ाई होती है, समुद्री सीमा पर जो हमले होते हैं देख चुके हैं। कराची में भी इस बार भी टर्की बचाव में आ गया था, उसको क्या मालूम था कि ऊपर से कुछ होगा। कराची में भी हमला नहीं किया गया है, भारत ने कहीं हमला नहीं किया, खाली अपने बचाव के लिए उनके सिस्टम को वहीं पर खत्म किया गया है। किसी नागरिक को आज भी नहीं मारा गया है। ये बात बार बार दुनिया को पता होना चाहिए, दुनिया को बताया भी जा रहा है। अमेरिका ने बाकायदा अपने सलाह भेज दी है अपने सारे नागरिकों को, लाहौर को खाली कर दो, वहां से भाग जाओ। अब भागे कहां, हवाई अड्डा तो बंद हो गया है। अब बाय रोड वहां से निकल के आ जाएं, भारत ही शरण दे दे उनको, वहां से निकल करके भारत से फिर वो अमेरिका जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन है। भारत तो उनके प्रवेश की अनुमति दे सकता है। वीसा से जो प्राथमिकता होगी, डिप्लोमेटिक होंगे तो उनके लिए कुछ छूट होगी, तत्काल कुछ उनको मांगना पड़ेगा। तो शरण ले लें भारत में आकर के, या कहें जहां उनको शरण मिलती है वहां चले जाएं, नेपाल चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, जहां भी निकल सके रास्ते के मार्ग से। रूस की तरफ तो जा नहीं सकते हैं, वो अमेरिका को तो दिक्कत होगी। अमेरिकन राजनयिक भी हो या दूसरे और नागरिक भी हो, कोई टूरिस्ट कैसे कहीं किसी और काम से गया हो, व्यापार करने गया हो। तो लाहौर ठप, रावलपिंडी ठप, कराची ठप, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, हाँ ये बताना मुझे, रावलपिंडी इस्लामाबाद, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं आज से 25 साल पहले मौका मिला तो ठीक है, पत्रकार को यदि मौका मिल जाए जाने का तो वही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहला मैंने जगह। जब जा रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद में भाषणबाजी करना है पत्र संपादकों के साथ, हमारे बड़े बड़े संपादक साथ हैं, कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे कि सब पे वो अकल आए, वो सही खबर वो चलाए, सही खबर हमको पहुंचाए, कोई बात नहीं। वहां के दुख दर्द, वहां के सोशल इश्यूज को लेकर के, आज से लेकर के नहीं, पूरे 75 साल में भारत तो यही कहता रहा है कि आपके दुख दर्द हमारे दुख दर्द होंगे, हमारे दुख दर्द आपके होंगे, लेकिन जनता के लिए होंगे, उन सेना के उन लोगों के लिए। तभी जनरल मुशर्रफ था, ऐसा सवाल किया कि वो उनको तकलीफ हो गई। जनरल जियाउल हक जर्मनी आए तो मैंने उनसे ऐसा सवाल किया कि कहते रहे आप वहां आइए, वहां देखेंगे। मैंने कहा अच्छा, वहां देख करके क्या निपटा देंगे, फांसी लगा देंगे। ये बात है एचसी के आसपास, जब मैं जर्मनी रेडियो में एडिटर था। तो इसलिए जियाउल हक से लेकर के जनरल मुनीर तक क्या होता रहा है, और उसके बाद आज जैसा कड़ा तमाशा मिला है। ये तो लड़ाई मैं मानता हूं कि 71 और कारगिल की लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई एक तरह से हमारा झंडा फहराना है। आकाश तीर ने, जैसे होता है ना, बगैर किसी का नाश किए एक आपने एक वहां प्रतीकात्मक रूप से भारत की जो शक्ति है वो प्रदर्शित कर दी गई। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लाहौर है, रावलपिंडी है और इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद तो हम मानते हैं वो तो हमारा ही है, लेकिन फिर भी वहां तो दिखाई दिया गया क्योंकि वहां आतंकवादी ठिकाने थे। ऐसी स्थिति में भारत की जो शक्ति है वायुसेना की, भारत की जो शक्ति है थल सेना की, उसमें भी अत्याधुनिक टैंक भी हमारे हैं और हमारे तो बनाए हुए कई हैं। वायुसेना में भी कई हमारे बनाए हुए विमानों की अब क्षमता हमारे पास हो गई है। लेकिन हाँ, जब आवश्यकता होती है तो जहां से हमें मिले, शक्ति संपन्न होना तो चाहे वो देवी का कहें या भगवान का कहें, जो प्रार्थना करते हैं शक्ति के लिए, तो पंजाब के लोग और पंजाब के लोगों पर हमला करने की जो उन्होंने हरकत की, गुरुद्वारे पर भी भारत के अभी 10-15 लोग, उन्होंने पुंछ उस इलाके में कुछ लोगों को प्रभावित किया है। बहुत ही दुखद है जिस तरह से कुछ जगह उन्होंने, जिस तरह से भारत की जो अपनी सीमा तोड़ करके सारा जहां से गोला बारूद के जरिए कुछ फेंक सकते थे तो 12-14 लोग घायल हुए हैं। और गुरुद्वारे पर जो हमला किया है देख सकते हैं लोग कि क्या ये काम करता है पाकिस्तान, जो धर्म के नाम पर अपने लोगों को पाखंड किया हुआ है और लोगों को जहर जिसको कह सकते हैं पिला पिला करके, ड्रग्स दे दे करके जिनको बना रखा है गुलाम। अब वो समय आ गया है, ये चेतावनी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दिया। इसलिए अमेरिका की बात अलग, ईरान के विदेश मंत्री भारत में है। देखिए, ईरान भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है, हमारे अमेरिका के साथ संबंध या हमारे यूरोप के साथ संबंध, हमारे रूस के साथ संबंध, ईरान के साथ भी जो हमारे प्राचीन काल से जो संबंध है वो आज भी उसको भी निभा रहा है। और हम कहते हैं उसके, वहां भी हम ये कहते हैं, उसको लोग कहते हैं आतंकवादी अड्डा है, हम कहते हैं भाई आप आतंकवाद न करें, आप आपके जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, आपको लाभ है, आपको व्यापार है, आपकी कुछ चीजें हैं, उसमें हम संबंध रखते हैं। और आप हम तो भाईचारा, संस्कृति
और कला, ईरान की कला है, तो ईरान के विदेश मंत्री आए तो उनके मार्फत भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री संपर्क बाकायदा हैं और वो भी पाकिस्तान को कितना समझाएंगे। अमेरिका के ट्रम्प तो बार बार कह ही चुके हैं कि भाई देखो तुम मत करो, बल्कि अब उन्होंने उनकी तरफ से उनकी सरकार ने तो कह दिया भागो यहां से अमेरिकन, तो वो ज्यादा सहायता करने आएंगे। अब चीन खाली सहायता करता रहेगा। अब ये कहो तुमने ये क्यों दिया वो क्यों दिया, तो आपको भीख में मिलता है उसमें आपका अधिकार नहीं होता। अरे आप मुझे तो 5 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, भीख वाला चाहता है कि आपकी जेब का पूरा पर्स निकाल के दे दीजिए। तो वो तो इस तरह पाकिस्तान के भिखारी जो सेना के हैं और वहां की सरकार में जो बैठे हैं, और आज उनके एक सांसद ने जो रोते हुए चीख पुकार बचाया है, आप जरूर कृपया सोशल मीडिया पर सब जगह देख लीजिए, यदि संभव हो तो हर जगह देखिए कि कैसे वो रो रहा है कि अल्लाह बचाओ, दुआ, हम खुदा हमें बचा लो, अब तो हम बस देश हमारा मरने वाला है, खत्म होने वाला है। चूंकि तो ऐसे अच्छा ये कह भी रहे कि हमने क्या पाप किए हैं, हम उसको सजा लेके हमें जान बख्श दो। संसद में ही मान भी रहे गुनाह किए हैं, अपनी सरकार, अपनी संसद, अपने नेताओं को और अपनी सेना की तरफ से दुआ मांग रहे। ऐसी स्थिति में लेकिन अभी भी चेतावनी है ये सब। अभी तो सिर्फ इन 4 शहरों में किनारे किनारे, अब देखिए कहीं क्रिकेट का मैदान था तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बताना जरूरी था कि देखो वहां पहुंच सकते जहां पर सेना का मुख्यालय है। एक वही सेना के मुख्यालय, सेना के यही लोग तो पहले भी शरण दिए थे ओसामा बिन लादेन को। तो हाफिज सईद हो, असद मजहर हो, आप देखिए मसूद अजहर, सबको लटका दो फांसी पर, या तो फिर वहां मरने के लिए वो तैयार है। जहां छुपेंगे गुफा में उनको भी अब तो रडार पहुंच रही है। अब उसका संकेत भी भारत की सेना के पास है और भारत की गुप्तचर सेवाओं ने पूरा इंतजाम जाल बिछा रखा है, उसकी रडार भी लगी हुई है। तो या तो पाकिस्तान को सजा देके समर्पण करके कहे कि अब आगे हम कुछ नहीं करेंगे, तो शायद आगे नहीं बढ़ेगा, वरना पाकिस्तान तबाही की कगार पर है। उसका पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। भारत तो शांति चाहता है, जनता का भला चाहता है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।